नियति। देखो, आज अपने ऑफिस में कह देना कि कल तुम लेट आओगे। तुम्हें हमारे साथ बाबा के आश्रम में चलना है। क्यों? तुम्हारी जन्म पत्री दिखानी है शादी के लिए। मैंने घर में किसी को नहीं बताया है कि मैंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए आपसे उधार लिया है। देखिए, आपको नियति को बता देना चाहिए। आपका कर्जदार मैं हूँ, मेरी बच्चियाँ नहीं। आप 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पैसा चुका दीजिए। आज के जमाने में ना अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी गलती है। मैं पागल थी जो वहाँ गई थी, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलती तो मैंने वहाँ जाकर की। अरे मिस्टर अंबर, आइए बैठिए भाई। पर भैया, आप पार्टी में पिक्चर से पहले गए थे या बाद में? पर भैया, आप पार्टी में पिक्चर देखने से पहले गए थे या बाद में? मैं और मेरी सहेली वहाँ सामने मैचिंग सेंटर है ना, वहाँ गए थे और वहाँ से सब दिख रहा था। आपके साथ भाभी भी थी ना? कनिका, ऋषि, क्या ये सच है? इसका मतलब ये सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह चोरी छुपे पिक्चर देखने जाते हो मुझसे छुपा कर। तो फिर ये इतना बड़ा टीवी क्यों लाके रखा है घर में मेरे सर पर? केबल वाले को फोन करती हूँ और केबल कटवा देती हूँ। जो मन में करो तुम लोग। क्या कोई इस घर में अपनी मर्जी से एक फिल्म तक नहीं देख सकता? क्या जरूरत थी माँ से इस समय ये बात कहने की? खामखा की डांट पड़वा दी ना। अरे वैशाली, सुनो तो। क्या हुआ बेटा? पापा, मैं तो बस। अरे बेटा, तू क्यों मन महसूस कर रही है पगली? तूने तो सच बोला ना, गलती तेरी थोड़ी है। गलती तो उनकी है जो ना सच सुन सकते हैं ना सच बोल सकते हैं। अच्छा, अब रोना बंद करो। लो गुलाब जामुन खाओ। श्रीमान सुबोध शास्त्री जी, एक बार फिर सोच लो, तुम्हारे घर में कोई परिंदा अपने पर कटवा कर ही रह सकता है और तुम चले हो इस घर में एक हंसती खेलती जिंदगी की उमंगों से भरी तितली को कैद करने। शर्म करो यार, इतनी नाइंसाफी। माँ का दिल तोड़ दिया आज इन लोगों ने। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस घर के लिए। अगर ऋषि और वैशाली को पिक्चर देखने जाना था तो सच कह के जाते। धोखा देने की क्या जरूरत थी? कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है धोखा देने के लिए। मतलब अब कुछ बोलोगी भी? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आज तक कभी बुरा माना है क्या? मैंने कभी मौका दिया है? नहीं, लेकिन मैं ऋषि और वैशाली की बात कर रहा था। और मैं अपनी। मैं भी कभी इस घर में नई नई आई थी। बहुत अरमान थे मेरे, आपके साथ घूमूं फिरूं, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। कुछ आप अपनी दुकान पर इतना बिजी थे, कुछ माँ जी के कायदे कानून, लेकिन मैंने अपने मन को समझा लिया। लेकिन वैशाली की बात अलग है।
अभी बहुत टाइम नहीं हुआ हमारे घर में आए हुए। शायद उन्हें पता था कि वो सच बोलकर जाएंगे तो कोई उन्हें जाने नहीं देगा। तुम इतने साल से अपने अंदर इतना सब कुछ चुपचाप दबाए बैठी रही, मुझसे कहा क्यों नहीं अब तक? कैसे बोलती? आप पर पहले से ही कितनी जिम्मेदारियां थी। तो क्या हुआ? एक बार कह तो देती कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने फिरने को, पिक्चर देखने को मन करता है। खाली मेरा मन करने से क्या होता है? आपका भी तो मन करना चाहिए ना। तो इसलिए नाराज हो मुझसे? लगता है मैं दूसरी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ये भूल गया था कि मेरी असली जिम्मेदारी तुम्हें खुश करना है। चलो, जब जागो तब सवेरा। अब मैं भी घुमाने के लिए ले जाऊंगा। सच? बिल्कुल सच। फिर वही स्वास्तिक पार्क। चले? आपको ये जगह कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं लगती? हर बार यहीं ले आते हो। अब जब घर के पास इतनी सुंदर जगह हो तो फिर कोई दूर क्यों जाए? थोड़ी देर और घूम लेते हैं, फिर दुकान खोलने का टाइम हो जाएगा। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, जगह भी वही है, हम भी वही हैं, लेकिन दिन नया है ना। आओ। अरे नारियल पानी पियोगी? इतनी सर्दी में, वो भी सुबह सुबह। इस खुले वातावरण में मैं और तुम, और ऊपर से नारियल पानी। चलो पीते हैं ना? चलो। भैया जी, दो नारियल पानी। मम्मी, मम्मी। हाँ, आपने पापा को आजकल में डांटा है क्या? पागल हो गई है क्या? तो फिर उनका इतना अजीब सा मूड क्यों है? अजीब से मूड में? ये तो आपको पहले पता होना चाहिए ना मम्मी। मुझे तो पता नहीं चला। इसका मतलब वो अजीब मूड में है ही नहीं। वो अजीब से मूड में है, तभी तो वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। मतलब? मुझे लगता है कि पापा को दीदी की शादी की फिक्र सता रही है। अरे, तू पागल हो गई है क्या? नियति की इतनी उम्र हो गई है क्या? अगर तुझे लग रहा है कि पापा तेरे अजीब मूड में हैं, तो हो सकता है ऑफिस की परेशानी हो। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। जा तो रही हूँ।
कहाँ चले गए ये? अरे अरे सुनिए तो, अरे सुनिए, आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? टिफिन लिए भी नहीं जा रहे? अरे देखो ना, लाओ दो। लगता है भारती बुढ़ापा दस्तक देने लगा है अब। वो तो मैं 10 साल से देख रही हूँ। अच्छा चलता हूँ। अरे अरे सुनिए तो, एक बात पूछूं? आपको तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता है। बताइए ना, क्या बात है? वो धर्म जी आए थे, बस 1 ही महीने का वक्त है हमारे पास। मैंने ऑफिस में पीएफ लोन के लिए अप्लाई तो कर दिया है, अब देखो क्या होता है। लेकिन अगर वो हो भी गया तो भी उससे पूरा थोड़ी पड़ेगा भारती। अरे तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। तुम हमेशा ही अच्छा सोचती हो, इसीलिए बुरे से बुरे हालात में भी हमेशा रास्ता निकाल लेती हो। अब लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अच्छा चलो भाई, ऑफिस को देर हो रही है। May I come in, दुबे जी? यस कम इन। ठीक है, आप बोल देना, मैं अकाउंट से बात करके बताता हूँ। थैंक यू सर। कहिए। ये फाइल आपको दिखानी थी। ये फाइल तो मैंने कल पढ़ ली थी, आपने कमेंट्स नहीं पढ़े मेरे? हाँ, वो सॉरी। दुबे जी, आज अंबर जी आने वाले हैं क्या? नहीं तो क्यों? ऐसे ही, वो उनकी कंपनी का काम अटका हुआ था ना यहाँ पर, तो मुझे लगा कि शायद वो आज आएंगे। हाँ, आज आना था उन्हें, लेकिन अचानक छुट्टी पर चले गए। सुना है उनकी शादी वादी की बात चल रही है। ओह, तो नहीं आएंगे? चक्कर क्या है इन दोनों का? आपके सुपुत्र की बृहस्पति की महादशा 1 महीने में समाप्त हो जाएगी। शीघ्र उसके बाद शनि की महादशा आरंभ हो जाएगी। शनि की महादशा? गुरुजी, चिंता वाली कोई बात तो नहीं है ना? चिंता वाली बात कैसे नहीं है? एक तो शनि, और वो भी 7वें घर में बैठा हुआ। अगर उनकी महादशा लगने से पहले आप अपने सुपुत्र का विवाह नहीं करती तो आने वाले 5 वर्ष तक आप उसका विवाह नहीं कर पाएंगी। लेकिन इतनी जल्दी इसकी शादी कैसे होगी गुरुजी? मैंने तो इसके लिए अभी तक लड़की भी नहीं देखी। तेरे देखने न देखने से क्या होता है? अगर विधाता ने इस सायत में आपके सुपुत्र के विवाह का विधान रचा है तो वही आपके सुपुत्र के लिए एक योग्य कन्या ढूंढ कर लाएंगे। इसी महीने आपके सुपुत्र का विवाह होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, कोई करे तरक बढ़ावे शाखा। हरि बोल, बोल हरि हरि बोल।
क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? दिमाग घूम रहा। अपना ख्याल तो रखा नहीं जाता आपसे। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ कि ब्लड प्रेशर ही ना हो गया। अरे देवयानी, मेरे ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं हुआ, खाली उस बाबा की बातें याद करके मेरा दिमाग घूम रहा है। अब बाबा ने अंबर की शादी के लिए एकदम सीधा साधा रास्ता तो बता दिया है। ये आसान रास्ता है हमारे लिए। 1 महीने के अंदर एक लड़के की शादी करना क्या मजाक है? देख देवयानी, हमें सेकंड ओपिनियन तो लेनी पड़ेगी ना। सेकंड ओपिनियन लिए बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। सेकंड ओपिनियन? हाँ भाई, डॉक्टर एक पेशेंट को कहता है ऑपरेशन के लिए, तो वो ऑपरेशन तो नहीं करवा लेता ना, वो भी सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। ठीक वैसे ही हमें एक दूसरे बाबा के पास जाना पड़ेगा। जी नहीं, मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा है। उनकी कही हुई बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आप परेशान मत होइए, अपना दिल, दिमाग और आंखें खुली रखिए बस। हमारे अंबर की शादी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी। आप भी ना। वाह दाता, क्या छांट के पत्नी दी है। एक होशियार पति की बात ना सुन के उस घोंचू बाबा की। खैर, ये वक्त नहीं है शादी के विश्लेषण का। इस समय तो हमें अंबर को देवयानी और बाबा की सनक के शिकार होने से बचाना है, लेकिन कैसे? हेलो, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। हाँ हाँ वही, बस यूं समझ लो कि मेरे बेटे की जिंदगी बचाने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। हाँ। अरे मेरे बाबा रे, क्या स्पीड है अंकल आपकी। आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए था। वाह, ये चाट और ये स्पीड। स्पीड तो जवानी में थी मेरी। क्या बात कर रहे हैं? फिर अरे अंकल, अभी तो काम की बात बता दो। अरे कौन सी मुसीबत आन पड़ी है अंबर पे जो मेरे को खड़े पांव दौड़ा दिया? नहीं नहीं, आप खाओ खाओ, आराम से खाओ। अपन इंपॉर्टेंट बात तो लास्ट में कर लेंगे, है ना। मैं इधर ही जो 5-6 घंटा क्यों? खाओ खाओ। अरे नहीं बेटा, ये मैं बाद में खाऊंगा, पहले काम की बात करते हैं। हाँ, काम की बात। बेटा, अंबर की माँ एक बाबा के अंधविश्वास में पड़ गई है। हाँ, अंबर की शादी के बारे में उसने जब अंबर की कुंडली बाबा को दिखाई ना, अगर उनकी महादशा लगने से पहले आप अपने सुपुत्र का विवाह नहीं करती तो आने वाले 5 वर्ष तक आप उसका विवाह नहीं कर पाएंगे। तुम हंस रहे हो? नहीं तो क्या करूंगा अंकल, ऐसा होता है क्या? ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल और फिल्म में होता है। एक बाबा ने बोल दिया कि अंबर की शादी 1 महीने में करवा दो, नहीं तो 5 साल तक नहीं होंगी, और आप लोग पागल के जैसे उसकी शादी करने को बोले। अंकल, लेकिन अंबर क्या बोला? अरे अंबर तो मानता ही नहीं, लेकिन अंबर के बाप की उसकी माँ के सामने नहीं चली तो अंबर की क्या चलेगी? हाँ अंकल, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं मतलब करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम का कोई इलाज ही नहीं अंकल। अरे इलाज है, एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे अंकल, अंबर अपना भाई जैसा है, उसके लिए जान भी हाजिर है। आप हुक्म तो कीजिए।